हाय धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, ब्लॉकेजेस ऑब्स्टेकल्स दूर करे, यही आशा करती हूँ। आज हम आपकी 11 से 20 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके पार्टनर और आपकी करंट एनर्जीज, फीलिंग, इंटेंशन, एक्शंस, एडवाइस, लव मैसेजेस सब चेक करेंगे। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि रीडिंग्स जनरल होती हैं, ज़रूरी नहीं रीडिंग की सभी बात आपसे रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करती हो केवल उतना लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। एंड रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी इसे देख सकता है। और ये रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप की कोई भी स्टेटस चल रही हो आप देख सकते हैं। नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, मैरिज, या जिनका स्मूथली चल रहा है सब कुछ, वो भी, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, सेपरेटेड है वो भी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। और अगर अपने लिए आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द कार्ड। देखेंगे अभी किस लिए आया है। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, तो ये कार्ड निकल के आया था, जैसे कि आपने देखा था, उछल के आया था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, आपके पार्टनर किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, 2 एनर्जीज यहाँ पिक कर पा रही हूँ, एक एक को क्लियर करूँगी मैं। कि आपके पार्टनर हीलिंग की एनर्जीज में थे, हील कर रहे थे खुद को इमोशनल स्टेबल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी हार्ट ब्रेक को फेस कर रहे थे। ठीक है, पास्ट में उन्होंने कोई हार्ट ब्रेक, किसी पेनफुल सिचुएशन को फेस किया है, अब उससे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को आप कोई थर्ड पार्टी मीन्स पार्टनर से ही रिलेट करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कोई दोस्त हो सकता है, उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मे बी स्पाउस हो, मे बी कोई अनदर पार्टनर हो। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से सफ़र किया है बहुत ज़्यादा, अब वो वहाँ से इमोशनल स्टेबल कर रहे हैं। इतना इमोशनल लॉस हुआ था, वो हीलिंग की एनर्जीज में चले गए थे और उन्होंने हीलिंग से खुद को कंफर्ट जोन से निकाला एंड देन अब वो थोड़ा सा इमोशनल स्टेबल हो गए हैं। एंड द वर्ल्ड, अब वो बिल्कुल इस परिस्थिति को कंप्लीशन की मोहर लगा चुके हैं। और कहीं वो जाते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुके थे इस एनर्जी से, कहीं अब वो जाता हुआ देख रहे हैं। वो सारी चिंताएं साइड में करके, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छोटा सा बच्चा काइंड ऑफ हो जाता है, किसी कोई चिंता नहीं। ठीक है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, मौज मस्ती से रह रहा है, दुनिया की कोई चिंता नहीं, अपनी धुन में ही मस्त है। वैसे ही एनर्जी नज़र आ रही है कि अब वो उस एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। और आप ये देख पा रहे हैं दूर से उनको करता हुआ। ठीक है, उन्होंने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है और अपना कंट्रोल दोबारा से खुद पे पा लिया है। और दूसरी जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस वाली कोई एक बहुत बड़ी चुनौती, मीन्स आपकी फैमिली बन सकती है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी अगेंस्ट, मैं अगेन यही बोलूँगी कि कोई भी हो सकता है, उनका स्पाउस हो सकता है, अनदर कोई और पार्टनर हो सकता है, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने हर एक चीज़ को बैलेंस बनाया हुआ है। वो हर चीज़ में अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने रिश्ते को, हील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। और आपको वो एनर्जी
टेलीपैथी से पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अब थोड़ा कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, और फिर से वो नर्चरिंग की एनर्जी देना चाहते हैं। और किसी किसी के पार्टनर शायद ट्रैवल करके अपने पार्टनर से मिलते नज़र आ रहे हैं, और आपको उन्होंने ये मैसेज किया है या उनके आपके पास ये मैसेज आने वाला है, ठीक है, कि वो आपको लेके कहीं घूमने जाए। आपको ये ऑफ़र दिया है, आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं काफ़ी टाइम बाद, कि आप दोनों बहुत दिन से नहीं मिले हैं, आपने प्लान बनाया है मिलने का, तो आप दोनों एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। जो यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट डेट्स देख पा रही हूँ 21 and 7 and 3। साइन जो इम्पॉर्टेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ऑल साइन रीडिंग होती है व्यूअर्स। अगर आपके पार्टनर की यहाँ पे साइन नहीं आ रही तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। अगर कहानी आपसे मिलती है, रीडिंग आपके कहानी से मिलती है, तो ये आपकी ही रीडिंग है डेफिनेटली। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी सेजिटेरियस के लिए। चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको एक मजबूत योद्धा की तरह इस कनेक्शन के लिए लड़ते हुए देख रहे हैं। दुनिया के साथ आप लड़ रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए। आप उनको कह रहे हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों सब कुछ डट के मुकाबला करेंगे। और एक्शन इनिशिएटिव भी ले रहे हैं आप उस तरीके से। अगर कोई कुछ भी कह रहा है आप उसके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आप उन्हें एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, कि ये नहीं कि हवाई बातें कर रहे हैं। जो है वो है, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, मैं अगर आपसे किसी ने कहा कि तुम इस रिलेशनशिप को शादी में बदल सकते हो या करना चाहते हो, कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, तुम बोल रहे हो हाँ करना चाहता हूँ, ठीक है। और आप दोनों में से कोई अगर फाइनेंशियल ज़्यादा हाई लेवल में नहीं था, वो भी अपने ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने स्किल्स के जरिए वो भी अपने ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने एम्बिशन, डिज़ायर्स को पूरा करने के साथ साथ इस कनेक्शन पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है। और अपने एम्बिशन में इस एक रिश्ते को भी उसने अपना एक एम्बिशन मान के रखा है। और ये कोई, अगर यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है तो कोई गलत बात नहीं है। हमारा पार्टनर भी तो हमारा एक सपने की तरह ही होता है ना। जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हम सोचते हैं कि हमारा ड्रीम पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, लाइक कोई भी क्वालिटी, वो मेरा साथ देने वाला हो, हर प्रॉब्लम में हम दोनों बिल शेयरिंग करके अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, किसी एक पे कभी कोई बोझ नहीं बनने देंगे, ठीक है, लाइक ऐसा। तो आप वही करते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कि मैं भी बढ़ूंगा तुम भी बढ़ोगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है सेजिटेरियस, ठीक है। एनर्जीज को देखिएगा और अपने रिश्ते को एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। इन दिनों आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा आप दोनों इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप दोनों में से कोई एक फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में इस रिश्ते को भी नर्चर करता हुआ नज़र आ रहा है। साइन जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो,
कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। डेट 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए अब एक थोड़े से लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं 11 से अक्टूबर के बीच में सेजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस। पेनफुल मेमोरीज, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। देखिए, व्हाट इज इट दैट यू लव मी। कुछ तो पेनफुल मेमोरीज है आप दोनों के बीच में या फिर उनके लाइफ में, जिनको वो भूल के अब इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और आपसे बेहतर उनको कोई और अच्छे से समझ नहीं सकता या नहीं समझ पाता। बहुत सुंदर फीलिंग्स है, उनकी इमोशंस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इन मैसेजेस से ही पता चल रहा है। एडवाइस कार्ड देखेंगे अब। सेजिटेरियस, अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बी एजर्टिव, दृढ़ रहिए। दृढ़ निश्चय बनना है आपको इन दिनों में। इस कनेक्शन को लेके आपको जो पॉसिबल हो सके अच्छे डिसीजंस बनाइए, अच्छे डिसीजंस लीजिए और अपने पार्टनर का इसी तरीके से डट के साथ दीजिए और उनको अकेले मत छोड़िए। इस कनेक्शन के लिए वर्क कीजिए। उसके लिए आपको अपने फैसलों में दृढ़ रहने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी सेजिटेरियस आपकी 11 से 20 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग। ओके, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय सेजिटेरियस।